हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज़, आज है दिन सोमवार और समय हो रहा है अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किचन की डीप क्लीनिंग की जाए। वैसे ये सफाई मैं 15 दिन 1 महीने में करती हूँ, पूरा सामान निकाल के। तो मैं पता है ये कब से सोची थी कि मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन वो होता है ना, जो काम कल पे हम टाल देते हैं तो वो मतलब रह ही जाता है, वो काम होता ही नहीं है पूरा। तो यहाँ पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि मैं ये काम करूँ, लेकिन फिर यही सोचती थी कि नहीं, कल करूँगी। तो वैसे ही रह जाता है ये काम भी। तो मेरा काम भी ऐसे ही टालने के चक्कर में ये वैसे ही रुक गया था। तो मैंने सोचा कि आज तो चाहे कुछ हो जाए, मैं बाकी सारे काम बाद में जो कर लूँगी, लेकिन पहले मैं करती हूँ अपने किचन की सफाई। तो मैं यहाँ पर यही कर रही थी, मैं सारे स्लैब साफ़ कर रही थी, खाली कर रही थी अभी बर्तन सारे। और ऐसा होता है ना, बर्तनों को अगर उठा के साफ़ करो, वैसे ही रख दो, तो फिर वैसा ही होता है। जब तक अच्छे से उनको खाली करके साफ़ करके ना रखो, सामान ना लगाओ, तो फिर आधी अधूरी सी सफाई लगती है। और वो सफाई तो डेली होती ही है कि खाना बनाते वक्त थोड़ी बहुत सफाई हो ही जाती है, लेकिन ये जो सामान निकाल के सफाई करनी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जिस दिन अगर मैं ये सफाई में लग जाऊँ ना, तो उस दिन तो मेरा 2 घंटा तो कम से कम किचन में लगता ही लगता है, अगर मैं पूरी तरह से सफाई करूँ तो। और आज मेरा मन हो गया था कि मैं पूरी तरह से अपने किचन को चमका डालूँ, इसलिए मैंने सारे बर्तन, सारा किचन का सारा जितना भी सामान था, मैंने सब बाहर निकाले। कुछ बाहर निकाला था और कुछ अंदर ही रख दिया था। यहाँ पे मैं बर्तन निकाल रही हूँ। ये जो बर्तनों का स्टैंड है ना, ये पूरा यहाँ पर ही फ़िक्स किया हुआ है हमने। अगर ये फ़िक्स नहीं होता तो इसको मैं निकाल के अच्छी तरीके से साफ़ कर देती, लेकिन ये फ़िक्स होने के चक्कर में ना, अब रोज़ रोज़ पूरे बर्तन खाली करके तो उसको साफ़ नहीं किया जा सकता ना। इसलिए वहीं पर ही जिस दिन पूरी डीप क्लीनिंग होती है ना, तभी मैं साफ़ करती हूँ। मैंने पूरा सामान कुछ बाहर रखा था डाइनिंग टेबल पर, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान भी है, दूध, दही, मट्ठा वगैरह। और ये जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा था वो मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि सफाई करती तो और खाने पीने का सामान अंदर ही रहता तो कुछ ना कुछ उसमें गिर ही जाता, इसलिए। और कुछ सामान मैंने बाहर रख दिया था और कुछ मैंने वहाँ पर ही नीचे रख दिया था स्लिप में। अब मैं ऐसा करूँगी ना, यहाँ पे साफ़ करूँगी और जो नीचे बर्तन रखे उनको सेट करके फिर बाकी सफाई करके बाहर के जो ये है, बाहर की सफाई फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो जो मेरा ये स्टैंड है ना, ये मतलब बर्तन धोती हूँ मैं, धो के कुछ बर्तन तो मैं बास्केट में सूखने के लिए रख देती हूँ, और कुछ बर्तन जो है मैं, जैसे सीधे पानी सिंक में टपकता है नीचे नीचे वाले बर्तन, तो वो मैं ना ऐसा करती हूँ कि उसी में डायरेक्ट धो के सीधे मैं उसी में स्टैंड में लगा देती हूँ। तो इस वजह से भी जो हमारे यहाँ खारा पानी है, बहुत ही गंदा और पीला भी है, तो देख सकते हैं आप इसमें पीलापन आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद साफ़ कर रही हूँ। तो ऐसा ही होता है, मतलब बहुत ही गंदा सा हो जाता है अगर मैं इसको टाइम टू टाइम, अगर इसको मैं स्टैंड को साफ़ ना करूँ ना, तो इसमें बर्तन रखने लायक भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज तो जम के सफाई होगी मस्त तरीके से। तो मैं यहाँ पे वही करने पे लगी हुई थी। पता है, अगर घर के काम करने पे आ जाओ ना, तो बहुत टाइम लगता है अगर डीप क्लीनिंग घर की करनी पड़ी तो। और वैसे लोग, कुछ लोग हाउस वाइफ तो ऐसा सोचते हैं कि क्या ही काम होगा इनका, इनका तो काम ही क्या है, और घर का तो काम होता ही क्या है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैंने खुद सुना है ऐसा, कि तुम्हारा तो काम ही क्या होता है। लेकिन अगर घर के काम करने पे आ जाओ ना, तो बहुत मुश्किल होता है। और बाहर के काम करना आसान होता है, लेकिन घर के कामों में वक्त भी उतना ही लगता है और मेहनत भी उतनी ही लगती है। जो भी हाउसवाइफ हैं वो एग्री करेंगी मेरी बातों से। तो मैंने यहाँ पे ना सारा, मतलब ये जो सेक्शन है मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। अब बारी आई थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सारा सामान लगा दिया था, और मसाले, ग्लास जो भी था वो मैंने सब यहाँ पे लगा दिया था। लगाते समय का भी वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो डिलीट हो गया था मुझसे, तो मैं नहीं दिखा पाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो सामान बचा हुआ मैं बाहर से लेकर आ रही हूँ और लगा रही हूँ उसमें सामान। पता है, ये बहुत मुश्किल का काम लगता है मुझे। पहले सफाई करो, सारा सामान बाहर निकालो, और फिर सफाई होने के बाद फिर से सामान लगाओ, बहुत मुश्किल हो जाती है। और अकेले के लिए ना ये सारा काम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर के बाकी काम भी होते हैं। और इस वक्त तक ना मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था, मतलब नाश्ता बना तो दिया था लेकिन नाश्ता किया नहीं था। बच्चे स्कूल को गए, मैंने झाड़ू पोछे का काम निपटाया और मैं लग गई थी किचन में। और मैंने किचन में, उस दिन मैंने किचन में ना झाड़ू लगाया था ना पोछा लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि आज सफाई करनी है, तो इसमें किचन का झाड़ू पोछे का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मैंने सारा काम निपटाने के बाद ही झाड़ू पोछा लगाया था उस दिन। और
मैं उस दिन नाश्ता करना भी भूल गई थी क्योंकि इतना बिज़ी हो गई थी मैं किचन के काम में। और इसमें पता है मैंने सारी वीडियो स्पीड तेज़ की हुई है इसमें पूरे वीडियो में, फिर भी ये 10 मिनट की वीडियो मेरी बनी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैं पूरा आपको दिखाती तो कितने टाइम इसमें लग जाता, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा। और किचन की सफाई करते करते पता है इतना टाइम हो गया था कि मतलब दिन का लंच बनाने का टाइम हो गया था मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो पहले किचन का निपटा लेती हूँ काम, उसके बाद खाना बनाऊँ। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे किचन के टाइल साफ़ करने के लिए। यहाँ पे गैस चूल्हा है तो हो ही जाता है सब्जी के छौंके लगाने के छींटे, प्रेशर कुकर के छींटे तो पड़ ही जाते, तो यहाँ पे का ना सब चिपचिपा हो जाता है। तो मैं इसको तो वैसे तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बहुत तो रह ही जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज अगर सफाई हो रही है तो मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दूँ। और ये जो पाइप वाइप रहता है ना आर ओ के ये वो, तो ये भी चिपचिपे होते थे, तो मैं इनको भी टाइम टू टाइम वैसे साफ़ करते ही रहती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे टाइल भी चमका दिए थे, और टाइम टाइम में ना मैं कैमरा सेट करने के लिए भी आ रही थी। फिर मैं चढ़ गई थी ऊपर स्लिप में, क्योंकि ऊपर के पोर्शन भी मुझे साफ़ करने थे, ये भी चिपचिपे हो ही जाते हैं। तो वैसे तो मैं करते रहती हूँ उनको भी साफ़, मैंने कहा आज सफाई हो रही है तो इनको भी कर ही देती हूँ। तो मैं चढ़ गई थी कोलीन और कपड़ा लेके ऊपर, फिर मैं उनकी भी सफाई करने लग गई थी और थक भी गई थी गाइस, इतनी गर्मी होती, क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ी थी तो मैंने पंखा भी अभी बंद कर रखा था। तो पता इतना सर दर्द हो गया था मेरा उस दिन सफाई करने के चक्कर में। पंखा बंद करके तो एक तो उमस होती है, बरसात के मौसम में ना उमस हो जाती है अगर पंखे उनके ना चले हों तो मैं यहाँ पे कैमरा भी सेट कर रही हूँ साथ में, और किचन की सफाई भी कर रही हूँ। पूरी सफाई अच्छे से हो गई थी, वैसे तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका था मेरा किचन की सफाई का काम। और अभी तो मेरे सिंक में वैसे बर्तन भी पड़े हैं जो छोटे मोटे चिपचिपे से हो जाते हैं ना, जो काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं होते हैं बर्तन, तो मैं भी उनको ना कभी कभी धो के फिर से सेट कर देती हूँ, लगा देती हूँ उन बर्तनों को। तो वो बर्तन अभी मेरे सिंक में पड़े ही थे, मैंने कहा पहले ये सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में बर्तन भी धो लूँगी। तो ये हो गया था मेरा यहाँ पे ये सभी साफ़ करने का काम पूरा। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने के लिए। पूरे बर्तन मैंने यहाँ पे धो दिए थे, उतने मतलब डेली यूज़ वाले बर्तन तो डेली धुलते रहते हैं, लेकिन जो ये कभी कभी यूज़ होते हैं ना ये बर्तन, मतलब काफ़ी टाइम बाद यूज़ हो तो फिर इनमें चिपचिपाहट से हो ही जाती है अगर इनको टाइम टू टाइम ना धो तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मैं ऐसे डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सभी कुछ धो के फिर से लगा देती हूँ, तो साफ़ रहता है बर्तन यूज़ करते समय, ज़्यादा वो नहीं लगती है, गंदगी सी नहीं लगती है बर्तनों में। तो यहाँ पे मेरा बर्तन धोने का काम भी कंप्लीट हो गया था, मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया था। अब बारी आती है, ये देखिए मैंने इतने सारे बर्तन धोए, फिर मैंने यहाँ पे धोने के बाद जो है मैंने सारे बर्तन यहाँ पे ऐसे लगा दिए थे। स्टैंड बनाया था हमने, ये स्टैंड लगाया था, तो यहाँ पे कलची चिमटी वगैरह मैं यहाँ पर ही टांग देती हूँ ऐसे ही, प्रेशर कुकर के ढक्कन। तो ये सारे बर्तन जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो मैंने धो के सब लगा दिए थे। सारे सेक्शन में मैंने सामान सेट कर दिया था, ऐसे देख सकते हैं आप लोग सफाई करने के बाद का नज़ारा मेरे किचन का। पूरा किचन चमक चुका था। फिर ना मैं उसके बाद चली गई थी नहाने से आई और फिर लग गई थी दिन का खाना बनाने की तैयारी में। तो क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था, फिर बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, तो गर्मी के मौसम में ना गरम गरम खाना नहीं खाया जाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप टाइम से बना लिया करो, हमें आने तक मतलब ठंडा हो जाएगा खाना। ठंडियों में तो होता है कि गरम गरम खाना अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी के मौसम में गरम गरम खाना नहीं खाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, और फिर चावल चढ़ाने के बाद फिर मैं आ गई थी भट की सब्ज़ी बनाने के लिए। इसको कौन कौन भट कहता है और कौन कौन सोयाबीन कहता है, आप लोग कमेंट करके बताना। हम तो बोलते हैं इसको भट की सब्ज़ी बनाना, कहीं कहीं इसको बोलते हैं भट के डुबके, लेकिन हमारी तरफ तो इसको बोलते हैं भट की सब्ज़ी बनाना। तो मैंने उस दिन बनाई थी चावल और भट की सब्ज़ी, तो खाने में बहुत टेस्टी हुई थी। यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ भट की सब्ज़ी। इसका स्वाद ही अलग होता है गाइस, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये किस किसके वहाँ ऐसे बनती है बताना जरूर। हमारे यहाँ तो गर्मी के मौसम में तो बनती है, क्योंकि ठंडा होता है तो पेट को ठंडक मिलती है इससे। गर्मी के मौसम में मैं बनाते रहती हूँ इसको, बच्चे भी पसंद करते हैं, मम्मी भी पसंद करती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी, खाना मेरा लगभग तैयार होने को था। अभी चढ़ा दी थी मैंने भट की सब्ज़ी, ये पकती है तो फिर हम खाना पीना खाते हैं। यहाँ पे पकने लगा था राइस। भट की सब्ज़ी चावल मेरे पक चुके थे,
बट की सब्ज़ी यहाँ पे पक रही है। तो गाइस उसके बाद खाना पीना बनने के बाद गाइस यहाँ पे हमारा बन चुका है खाना। खाना पीना बनने के बाद हम चले थे अपना लंच करने के लिए, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।